सवाल किसने करने हैं? ज़्यादा तल्ख होंगे? तल्ख सवाल तो नहीं होंगे। मुझे पकड़ के पीछे की तरफ धक्का दिया है और इसने मेरे साथ मतलब कि ज़बरदस्ती की है। मैंने इस पर गुस्सा निकाला, मैंने कहा ये तुमने बगैरती क्या किया मेरे साथ? DSP का कह के तुमने मुझे वहाँ पर बुलाया है, फिर मेरे साथ ज़्यादती किया, मेरा रेप किया है, क्यों किया है? ये मरने मराने वाली बातों की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सर मैं होश में थी और मैंने उसे मना भी किया था काफ़ी, मैंने उसे रोका था कि ये क्या, उसने कहा मिल के जाओ, आई हुई हो, मुझे भी ये मौका मिला, ये वो ऐसे वैसे। मुझे तो सिर्फ उनकी एक अदाई पसंद है, उनका सिगार पीने का स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भोला रिकॉर्ड और शाइस्ता अंसारी का मामला आपने सुना। शाइस्ता तालिब के नाम से FIR दर्ज है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता ये बताइए कि कब से भोला रिकॉर्ड को आप कब से जानते हैं? सर मैं उसे तकरीबन एक साल से जानती हूँ। मेरी उसके साथ बात वगैरह होती थी, कॉन्टैक्ट में थे हम लोग, टिकटॉक वगैरह बना ली, पब्लिक प्लेस पे बात वगैरह कर दी, इससे ज़्यादा मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, कैसे राब्ता, कैसे एक साल पहले कैसे राब्ता? जी सर, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ना हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया था। तो एक साल आपका रिलेशन रहा, ज़ाहिर है पब्लिक प्लेस में भी मिलते रहे, कभी कहीं खाना भी बैठ के खाया होगा जी। तो कभी उसकी तरफ से कोई ऐसी आपको टेंशन लगी हो कि उसकी कोई इरादे गलत है? नहीं सर, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। उसने शायद अपना इमेज बहुत अच्छा बनाया हुआ था मेरी नज़र में, या शायद वो मुझे एतमाद में ले रहा था कि मैं इसे अच्छी तरह पहले एतमाद में लूँ, फिर जो मेरे माइंड में है मैं बाद में करूँगा। ये कैसा मामला है कि एक साल उसे माइंड बनाते हुए और आपका एतमाद लेते हुए लगे, इतना लंबा अरसा? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैं उसे सेपरेट प्लेस में फ़र्स्ट टाइम मिली थी। ये जब उसने मुझे हिल्टन होटल पे बुलाया, मैंने आपको बताया मैं पब्लिक प्लेस पे मिलती थी, मुझे थोड़ी पता था कि वो मुझे किस लिए बुला रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका इतना गंदा जहन है, ये तो मुझे इल्म नहीं था। क्या जब उसने कॉल की थी होटल बुलाने के लिए क्या कहा था? सर एक्चुअली मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जो मैंने इससे शेयर की, तो इसने कहा कि मेरा फ़लाँ DSP जानने वाला है, आप आना, मैं आपको उससे मिलवाऊँगा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उससे शेयर कर देना। खैर इसी बुनियाद पे मैं चले गई, इससे मिले हिल्टन होटल। इसने मुझे कहा रूम नंबर 503 में आ जाना। मैं वहाँ पर गई हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर ये अकेला था, DSP साहब नहीं थे। जब मैंने इनसे पूछा कि वो किधर है, तो इसने कहा वो PSL में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो बिज़ी हैं, अब थोड़ा वेट कर लो, वो आ जाते हैं। खैर मैंने घंटा सवा घंटा वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। जी चलो उस तरफ अभी आते हैं, लेकिन ये बताइए कि इससे पहले कभी कहीं लाहौर में मिले या आउट ऑफ सिटी मिले, कहाँ आपकी मुलाकात है? मुलाकात लाहौर में ही होती थी, जब वो आता था लाहौर तो मुलाकात हो जाती थी, टिकटॉक वगैरह बना लेते थे, बस इससे बढ़कर हमारी कभी कोई सेपरेट प्लेस पे तो मुलाकात ही नहीं थी हुई। होटल पे तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई है इससे। अच्छा, उसकी टिकटॉक में भी वल्गर बातें होती थी, तो आपको बुरा नहीं लगता? सर मैं उसके बारे में इतना नहीं जानती थी, जो साफ़र सीधी बात, लेकिन अब मुझे पता चल गया, लोग कहते थे कि वो बहुत ही मतलब कि गलीज़ और घटिया इंसान है, अब मुझे पता चला वाकई वो बहुत चीप है। नहीं, उसकी बातों से आपको नहीं लगता था जब वो टिकटॉक बनाता था सर वो कहता था कि मैं अपनी इन्हीं वर्डिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, तो इस वजह से ये मुझे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था इतना दिया कि मतलब कि बातों के साथ साथ इसकी नीयत, इसका दिमाग दोनों ही गलत है। तो आपको अर्निंग देता था वो? कितनी? नहीं सर, ऐसी नो ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है। तो फिर आप कहाँ से पैसे लेती थी कि आप उसके पास टिकटॉक बनाती थी? वो फायदा ले रहा था, वो पैसे ले रहा था? हो सकता है वो लेता हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, बस ऐसे ही बुला लेता था, जो टिकटॉक बनाते हैं, मैं फेमस पर्सनैलिटी हूँ, चलो तुम्हारा भी थोड़ा सा मतलब कि ये वो ऐसे वैसे, मतलब कि वर्ड गलाया उसने मुझे ना। कितने आप रोज़ाना खर्चा करके जाती थी या वो आने जाने का आपको? नहीं सर, इस काबिल है वो, मुझे तो अब पता चला कि उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लोग सही कहते हैं उसके बारे में, वो बहुत बगैरत किस्म का बंदा है। और ये जो मतलब कि एलिगेशन लगा रहा है मुझ पे कि ये पता नहीं बहुत ही इसने मिस वर्डिंग यूज़ की है, ये तो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी नहीं सारी बात कि कौन कितना सच्चा कौन झूठा है। देखिए मैडम, एक बात तो है ना कि एक साल तक आप टिकटॉक बनाते रहे और वो आपको मुख्तलिफ मकामात पे बुलाता रहा, आप जाती रही? सर एक साल से नहीं, तकरीबन एक साल में मैं इससे 3 से 4 दफ़ा, बस 3 से 4 दफ़ा मिली हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं इससे मिली। अच्छा जी। और उस दौरान भी आप अपने पैसे लगा के गई, आपने इससे कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा चलो हमारा मतलब कि हमारी बातचीत वगैरह होती है, टिकटॉक बना लेते हैं, मिलते हैं, बस बात ख़त्म। पब्लिक प्लेस पे मैंने आपको बताया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऐसा। अच्छा, जब आप हिल्टन होटल गई उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद मैंने आपको बताया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब मैं वहाँ पर गई अकेला था, मैंने वेट किया DSP साहब का, तो इसने कहा वो PSL में बिज़ी आते हैं ये वो, लेकिन वो नहीं आए। तकरीबन घंटा सवा घंटे के बाद जब मैं उठी हूँ ना वापसी के लिए, इसने मुझे पकड़ के पीछे की तरफ धक्का दिया है और इसने मेरे साथ मतलब कि ज़बरदस्ती की है। ना दस्तदराजी की है या आपके साथ जिनसी ज़्यादती? जिनसी ज़्यादती की है।
सर मेरे ख्याल में कि अगर कोई भी रिश्ता होता है ना, वो एतमाद की बेस पे होता है। अगर हमारा एज अ फ्रेंड या एज अ कोलीग किसी पे एतमाद है, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है। हम किसी पे भी एतमाद कर सकते हैं, आपको पता है, हो जाता है। अगर मुझे इस पे यकीन था तो इससे मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं एक यकीन करके इसके ऊपर यकीन करके वहाँ पे गई कि चलो हो सकता है ये जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स है इसे सॉल्व आउट करवा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या वो नशे में था या बगैर नशे? नहीं नहीं, बिल्कुल होशो हवास में था। मैंने उससे मतलब कि मैं वहाँ पर इसकी मिन्नतें भी मैंने की कि ना करो, ये क्या है ये सब। लेकिन वो जो अब इंसान पे एक हवस का भेड़िया चढ़ जाता है ना, उसके दिमाग पे हवस, तो इंसान फिर उसे वो नहीं देखता कि मेरे आगे सामने कौन है, बोले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं देखता कि सामने बेटी या माँ है, बहन है। बस वो अपनी हवस पूरी करते हैं किसी तरीके से भी। लेकिन देखिए, जब जबरन किया जाता है तो ज़ाहिर है औरत को अल्लाह ताला ने हया की ताकत दी है, और हया की बहुत बड़ी ताकत है। आपने रेजिस्ट किया होगा, आपके उसने कपड़े फाड़े क्या? सर मैं आपको बता रही हूँ कि जब एक मर्द में हवस का आ जाता है ना, उसके मतलब कि वो एक वैशी दरिंदा बन जाता है, उसके आगे औरत बिल्कुल बेबस हो जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ। आपको पता है ना, जाने पाकिस्तान में रोज़ कितने ऐसे केसेस होते हैं, कितनी बेटियों के साथ उनके साथ तशद्दुद होता है, वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनती हैं। कुछ बेचारी जो है पीछे हट जाती है और कुछ। और एक बात है हमारे माशरे में ना, ये बहुत मतलब कि आप लोगों को पता होगा, आपका सोशल मीडिया से आप रिलेटेड है। हमारे माशरे में जब कोई बेटी सामने आती है ना, जब वो हक सच पे लड़ती है, तो मतलब कि उसे ख़त्म करवा दिया जाता है। मैं कहती हूँ ये जो होता है ना, जब कोई बेटी आवाज़ उठाती है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके साथ बुरा करना चाहिए कि किसी को कह के उसको मतलब कि मरवा दिया जाए या उसका नुकसान किया जाए। ये बिल्कुल गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अच्छा, ज़ाहिर है होटल था, होटल का रूम था, लॉबी होती है होटल में, लोग आ जा रहे होते हैं, होटल की सर्विस जो करने वाले लोग होते हैं। आपने शोर मचाया, किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं? सर मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा वाक़या पेश हुआ है, ठीक है, जो इसने मेरे साथ हरकत की है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी उस वक्त। मैं वहाँ से निकल के सीधा घर चले गई। मैं घर गई तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, अगर मैं खामोश रही ना तो ना जाने ये औरों के साथ और कितनी बेटियों के साथ ज़्यादती करेगा। क्योंकि सुनने में नहीं बिल्कुल भी नहीं मचाया। सुनने में आया कि इसके ऊपर और भी ज़्यादा काफ़ी FIR वगैरह है। कैसे मुमकिन है कि आपके साथ एक रूम में एक बंदा ज़्यादती कर रहा हो और वो फिज़िकली आपके साथ ज़्यादती कर रहा हो और आपने शोर भी ना मचाया हो, कोई आवाज़ भी ना आई हो? नहीं सर, मैंने फ़िलहाल ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे साथ वाकई में ज़्यादती हुई है, जिसका मेरा मेडिकल हो गया है, ठीक है। और ये बात बहुत जल्द मतलब कि साबित हो जाएगी कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। ये मतलब कि कहता फिरता कि ये आई थी, इस बात को ये एग्री कर रहा है कि मैं गई थी इसके पास। इसने कहा हमने वीडियो टिकटॉक बनाई थी। पहले भी ये मुझे टिकटॉक के लिए बुलाता था पब्लिक प्लेस पे। इस दफ़ा भी इसने इस बात को एग्री की है कि हाँ ये आई थी, हमने टिकटॉक बनाई है, और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ नहीं हुआ वो बात मैं वाज़िया करूँगी, साबित करूँगी कि इसने मेरे साथ तशद्दुद किया है। आपकी फैमिली को पता था कि आपके बोला रिकॉर्ड के साथ ताल्लुकात है? आप जी उन्हें पता था। आपको पता है ये टिकटॉकर है, लोग इसे जानते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत जानते ही होंगे। तो फैमिली वगैरह को भी पता था। टिकटॉक तो अब जो आज हर बंदा यूज़ करता है, भले वो वीडियो बनाए ना बनाए, लेकिन टिकटॉक तो एज अ। आपकी फैमिली आपको मना नहीं करती थी? नहीं, उन्होंने मुझे फैमिली में, आपको पता है मैं एक बहुत ही ऑनरेबल फैमिली से सर ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घराना ऐसा नहीं है कि बेटियों की। उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं बेटा, मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो ऐसे एक मतलब कि रफ़ा दफ़ा करो। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। मैंने सोचा, उन्होंने कहा ठंडे दिमाग से सोचो क्या करना है। मैंने कहा अभी मैंने सोच लिया है, मेरे साथ जो इसने ज़्यादती की है ना, मुझे इंसाफ चाहिए। दैन मैंने नेक्स्ट डे 15 पे कॉल की। जब आप होटल से नीचे उतरी रूम जी, तो उसने जाते हुए कोई आपसे बात की हो, कुछ कहा हो? नहीं कुछ भी नहीं कहा। रात को मेरे इसके साथ मतलब कि बहस हुई थी। मैंने कहा बुलाया तो तुमने DSP के लिए था, कहाँ था वो तुम्हारा DSP जो आया नहीं। तो फिर इसने मतलब कि यहाँ से हमारी बहस शुरू हुई। फिर मैंने इसे कहा मैं तुम्हें बताऊँगी। अदरवाइज आप सुबह 9 बजे वहाँ पे गई और 2 घंटे वहाँ पे आप रही, 11 बजे तक जी। पूरा दिन आप खामोश रही। रात को फिर आप रात को सर इसकी मुझे कॉल आई है। फिर मेरा मूड ऑफ था, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, गुस्से में थी। उस वक्त मैंने इस पर गुस्सा निकाला। मैंने कहा ये तुमने बगैरती क्या किया मेरे साथ, DSP का कह के तुमने मुझे वहाँ पर बुलाया है, फिर मेरे साथ ज़्यादती किया, मेरा रेप किया है, क्यों किया है? ठीक है ना। तो मतलब कि ये पर मुझे, मैंने आपको बताया, फैमिली को बोल रहा है कि थ्रेट्स दे रहा है, कैसे कहो ये जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया इसे वापस ले, नहीं तो किसी का हाथों मरवाई जाएगी, ये वो। ये मरने मराने वाली बातों की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगर इंसान हक सच पे है ना, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी फैमिली को पता था कि आप मिलने जा रही हैं होटल में से? नहीं, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं होटल में जा रही हूँ। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक भाई है, बड़ा छोटा है। छोटा है मुझसे, वालिद क्या करते हैं आपके? रेलवे में है। आपको पेरेंट्स आपको मना नहीं करते थे कि एक लड़की का किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात बनाना, यूँ मिलने जाना अच्छा नहीं है?
सर ये तो हर इंसान को पता है कि एक लड़की और लड़के का रिलेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन चूँकि आज आपको पता है हर तरफ यही सब कुछ चल रहा है, ये टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, ये मिलना मिलाना। सर मेरे ख्याल में अगर कोई पब्लिक प्लेस पे मिलता है तो इंसान सिक्योर होता है, उसे पता होता है यहाँ पर कोई मेरे साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। जब उसने आपके साथ जाती की तो आप होश में थी या बेहोश हो गई? नहीं सर, मैं होश में थी और मैंने उसे मना भी किया था काफ़ी। मैंने उसे रोका था कि ये क्या, उसने कहा मिल के जाओ, आई हुई हो, मुझे भी ये मौका मिला, ये वो ऐसे वैसे। खैर ये बात बहुत जल्द साबित हो जाएगी इंशाल्लाह कि इससे मैं अच्छा, आपके कुछ पहले मुफ्ती कवि के साथ भी कुछ तस्वीर आपकी आई थी? मेरी? हाँ, आप शेख रशीद के साथ भी आई थी। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना क्या क्रेज़ है आपको फेमस होने का? ये फेमस होने का कुछ भी नहीं है। मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं। फ़िलहाल मैं इतना कहूँगी कि ये जो FIR है इसमें सिर्फ और सिर्फ बोला रिकॉर्ड इन्वॉल्व है। उन दोनों का, ये क्या नाम लिया आपने, शेख रशीद साहब और ये मुफ्ती अब्दुल कवी का, इनसे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अब वजारत दाखिला आपकी अपनी है, आप तो उनकी बड़ी फ़ैन है, तो शेख साहब से कहें ना कि बोले रिकॉर्ड के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। मुझे उम्मीद है अगर उन्हें पता चला तो वो ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि वो ये मैं नहीं जानती, आपने अभी कहा कि कुछ तस्वीरें वगैरह वायरल हुई थी, ये वो जो भी है, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई है तो वो एज अ फेडरल मिनिस्टर ज़रूर हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। नहीं, मेरा कोई रब्ता नहीं है उनसे, और ना ही मैंने उनसे अभी कोई मदद मांगी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने लॉयर करवाया हुआ है, इस केस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, काम वगैरह हो रहा है, देखें इंशाल्लाह आगे क्या होता है। शेख रशीद, आपने कहा कि आप शेख रशीद की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो सर, वो भी आपका फ़ैन है या सभी- अकेली आप ही है? सर वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, एक दिल के बहुत अच्छे इंसान है, हज़ारों मदह उनकी फ़ैन है, मैं अकेली, अगर अच्छे इंसान है, रिस्पेक्ट क्या डाउन शेख लेवल साहब है। की क्या चीज़ अच्छी लगती है उनकी? ज़ाहिर है अदाएँ होती है ना सर इंसान एक की। इंसान के मुझे तो सिर्फ उनके एक अदाई पसंद है, उनका सिगार पीने का स्टाइल, और दूसरा वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। खैर बाकी ये जो बोला रिकॉर्ड है, ये भी इसकी जो गंदा और घटिया चेहरा 50% लोगों को पता है और 50% अब पता चल जाए। सर आप इसके साथ रही हैं, एक साल इसके साथ रही हैं, ये गंदा आदमी कितनी और बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है? कुछ आपके नॉलेज में है कि किसने कभी आपको बताया हो? सर इसने नहीं मुझे बताया, मुझे अब जब मैंने इस पर FIR दर्ज करवाई है देन मुझे पता चला है कि इस पर पहले भी मतलब के केसेस वगैरह हैं, इस पर FIR हुई हैं, लेकिन फिर इसकी बेल हो गई और ये मतलब के रिहा हो गया। अच्छा, अभी फिर उसकी बेल हो गई है और सुना है आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं आपकी फैमिली को? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बस मैंने आपको बताया ना, थ्रेट्स दे रहा है कि ये जो इसने FIR करवाई है इसे को वापस ले, नहीं तो किसी की हत्या मरवाई जाएगी, ये वो ऐसे वैसे। सर मैंने आपसे कहा ना, मरने मराने वाली बातें काल किसको, आपको आई है? घर को, फैमिली को आई है, सॉरी सिस्टर को कॉल आई है। अच्छा, जी। उनको क्या कहा है? मैंने आपको बताया ना, उसे कहा है कि इसे को ये जो FIR है वापस ले, नहीं तो मरवाई जाएगी ऐसे ही। सर ये मरने मराने से कौन डरता है? अगर इंसान हक सच पे है ना, तो ये तो छोटी छोटी थ्रेट्स होते हैं, छोटे छोटे मरना मराना। अगर इंसान, मेरे ख्याल में अगर मुझे इंसाफ मिलता है ना, तो उसके बाद ये मुझे मरवा भी देता है, अल्लाह माफ़ करे, या कुछ हो जाता है मुझे, तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं होगा। मुझे कम से कम इंसाफ तो मिलेगा ना, जो मेरे साथ ज़्यादती होगी। अच्छा, यकीनन जब औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो फिर उससे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं होता। तो सर मेरे कहाँ ख्याल तक में तक जा सकती है? सर मेरे मेरे ख्याल में एक मर्द से ज़्यादा बहादुर औरत होती है, अगर बेशक, कोई समझे तो। बेशक। अगर एक औरत डट जाए ना, तो बड़े से बड़ा इंसान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक। ठीक है, और मैं आखिरी हद तक, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मैं इस केस के लिए लड़ूंगी। जी अगर आप बोला रिकॉर्ड आपसे माफ़ी मांग लेंगे, जा मुझे माफ़ कर दो, तो सर, रास्ता अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मैंने सोचा, ये तो अब मेरे लॉयर ही डिसाइड करेंगे, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो देखेंगे कि क्या करना है इसका। आपका मेडिकल हुआ है? जी, कहाँ पे हुआ? सर्विसेज हॉस्पिटल में, अच्छा। और आई थिंक उसकी रिपोर्ट आ गई है, मेरे लॉयर आज वो रिसीव कर लेंगे। जी क्या रिपोर्ट में कुछ आपको बताया गया? सर आई थिंक पॉजिटिव ही आएगी। आई थिंक का मतलब क्या है? आपको तो फिजिकली टॉर्चर किया गया, आपको तो आई एम 100% श्योर कि पॉजिटिव है। जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह की बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनको पहले बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर लड़कियों को क्या कहेंगी कि कितनी हद तक रहना चाहिए किसी मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ? मैं तो ये जो बोला जैसे लोग हैं, जो लोगों को अपनी बातों में वर्गलाते हैं, उनके साथ टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, ऐसे लोगों का मेरे ख्याल में कि इन्हें खुद को सही करना चाहिए, अपने आप को राह रास्त पर लाना चाहिए, नहीं तो ये फिर आने वाले वक्त में ना आवाम लोगों के लिए इबरत का निशान बनेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता इख्तियार करते हैं ना, ये बहुत ही गलत है।
और गलत रास्ते की मंजिल हमेशा आपको पता है नुकसान ही होता है उसका। यंग लड़कियों को क्या पैगाम देगी? ज़ाहिर है आप एक लड़की हैं, आप इस सारी सिचुएशन मैं उनसे यही कहूँगी कि एक इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो खुदारा इन जैसे लोगों से, ये जो टिकटॉक पे ख़ासकर ये जो वीडियोस बनाती है, इन लोगों के साथ इनसे रब्ता करती है, इनके ऊपर कभी भी बिलीव मत करें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। अच्छा, टिकटॉक में लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। आपने मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या भी देखा होगा। क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि शाइस्ता भी अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ओ एक सर नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी वो क्या आपने कहा मीनार पाकिस्तान वाली लड़की, मैं फ़िलहाल किसी को नहीं जानती, सुना था कि ऐसा हुआ है सर। शायद उसने मतलब कि फ़ेम के लिए किया, या उसका झूठे केसेस थे, उसकी एक अलग स्टोरी है। मेरे साथ जो है ये एक रियलिटी पे मबनी है, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म का ड्रामा नहीं है, ना किसी फ़ेम के लिए की है। और मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है, मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप यूज़ नहीं करती तो FB पे इसके साथ मैंने आपको बताया, मेरा मतलब कि नंबर एक्सचेंज किया था। और आई एम नॉट अ टिकटॉकर, बस ऐसे ही मैंने आपको बताया है ना, नंबर एक्सचेंज हुआ था तो मैं इससे मिलती थी पब्लिक प्लेस पे, वीडियो वगैरह बना लेती थी बस। और साल में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मिली होंगी, ज़्यादा नहीं। या बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं एवरी वीक मिलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।